मामू बाबू। आज हम लोग लुक रिक्रिएट करने वाले हैं पिंटरेस्ट से। जो ये लुक हमें सजेस्ट करेंगे वो लुक हम लोग चुपचाप करने वाले। ऑल दो मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मेकअप नहीं है, ये भी नहीं है, प्रोडक्ट्स खत्म हो रखे हैं, पर चुल चुल बहुत ज्यादा है मेरे अंदर। तो हम लोग पहले इनसे पूछ लेते हैं। ये मेरे औकात से बाहर वाले मेकअप लुक दिखा रहे हैं, पर करेंगे तो जरूर। पहला फोटो जो इनने मुझे दिखाया है ये नहीं है। मेरी आंखें गढ़ोनी है तो एक ड्रैकुला बन जाएगा, तो इसे हम लोग स्किप कर देंगे क्योंकि मेरे गढ़ोनी गड्ढे जैसे लगेंगे, तो नहीं कर सकता मैं वो। ये वाला हम लुक रिक्रिएट करेंगे। कितनी प्यारी लग रही है? क्या मैं इतना प्यारा लगूंगा? और अगर मैंने इसे नहीं रिक्रिएट किया और मुझसे नहीं हुआ तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इतना जो मैं मेकअप से फेमस हूं ना, मुझे डूब जाना चाहिए। उसके बाद अपनी रेगिस्तान जैसी भूमि पर लगाऊंगा वेसलीनो, जो कि खुद फटा पड़ा है, बिल्कुल मेरी झोली की तरह। जब मेरे पास ये आएगा तब मुझे रोड लगाते हुए देखोगे। फिलहाल यही लगाते हुए देखो, जो कि मैं ऐसे नहीं लगा सकता। पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। पहले हम लोग बेस पे जाएंगे, जो कि मैंने निकाल लिया ऑफ कैमरा, और मैंने अपना बेस भी कर लिया है ऑफ कैमरा, क्योंकि उसके लिए सेपरेट वीडियो आएगा। व्यूज और पैसा आना चाहिए। चुप रहो। ये मेरा शेड बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है नहीं, क्योंकि रिसेंटली मैंने अपना फाउंडेशन तोड़ दिया। वो दुख, और मेरा झोली में ऐसा एक बड़ा छेद मैं नहीं बोल सकता वो दुख। मैं ज्यादा बेस लगाता नहीं हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पता नहीं किसका शेड है, पर मेरा तो नहीं है। पर क्या कर सकते हैं, झोली फटा है तो लगाना ही पड़ेगा जब तक अगला ना आ जाए 6 महीने बाद। तब तक आप मुझे सफेद भूत की तरह देखें। आपको तकलीफ हो रही है देखने में तो आप मोतियाबिंद कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तुम लोगों को छतरपुर बनाते बनाते मैं आधा टकला आधा काल वाला हो जाता। मैंने इधर लगाया ही नहीं है, मैं ऐसे ब्लेंड करने जा रहा था। गला सफेद, ये काला रह जाएगा भाई। अब ठीक है, आधा टकला नहीं लग रहा हूं मैं, बाल वाला लग रहा हूं। पर ये एक्स्ट्रा का कहीं तो लगा ही लेंगे, नीचे ऊपर। गर्दन सफेद हो गया है मेरा। ब्लेंड करेंगे। अरे मेरा टकला तो सफेद लग रहा है, कुछ ज्यादा ही सफेद लग रहा है। कोई बात नहीं, ट्रस्ट द प्रोसेस बोल बोल कर मरा है। तुम्हें हंसना अलाउड नहीं है, मैं चाहे खुद पे कितना ही हंसू। तुम हंसे तो देख लेना मामू। मामू बाबू। मुझे देख के यूं नहीं लग रहा है कि मैं किसी भूत बनने के लिए मुझे हायर किया गया है। अब हम लोग लगाएंगे आंखों पर प्राइमर। वैसे तो ये थोबड़े का प्राइमर है, पर हम लोग आंखों पे लगाएंगे क्योंकि आंखों वाले प्राइमर बहुत महंगे हैं, और मेरे पास, और मैं ये बार बार रिपीट करके थक चुका हूं, तो तुम लोगों को अब तक तो पता चल ही गया हो। तो हम लोग, और जो इतने इतने उतावले होते हैं मेरे ब्यूटी सीक्रेट्स जानने के लिए, तुम लोगों को इस वीडियो में काफी चीजें पता चल जाएंगी वैसे, और तुम शॉक भी हो जाओगे। क्या क्या ये इंसान ये सब यूज करके इतना अच्छा मेकअप कर सकता है? खुद की तारीफ में खुद कर लेता हूँ। और ये है वो कंसीलर जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तभी मैं इसे छोड़ नहीं सकता। इतना यूज किया है इसके खत्म होने के बाद भी कि बोलेगा बस कर बहन, छेद हो जाएगा मेरे अंदर। फिर डू आई केयर? नो। ठीक है, निकल तो तब भी रहा। अब मैं इसे ब्लेंड करके आता हूँ क्योंकि मुझे कैमरे में कुछ दिख नहीं रहा है। अब मैं थोड़ा इंसान जैसा लग रहा हूँ, पर अब हम लोग जाएंगे डायरेक्ट आई मेकअप पे। और जहां तक हमने एनालाइज किया है उसकी आंखों को, उसने ब्लैक, ब्राउन और बेबी पीच कलर एज अ बेस यूज किया है। तो इस एनालाइजेशन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी चुल्लू भर पानी तैयार है। एक्चुअली अगर तुम्हें भी ये मेकअप लुक क्रिएट करना है तो मैं तुम्हें अच्छे से बताऊंगा कि कौन से कलर को कहाँ पे लगाना है। नाउ विल गो इन विथ ब्राउन कलर। तुम्हें लग रहा है कि ब्लैक है तो पहले ब्लैक से जाएंगे, बट हम लोग एक्चुअली ब्राउन से जाएंगे पहले, ताकि वो ब्लेंड अच्छे से हो। ब्राउन आई शेडो लेंगे एंड देन इसको जस्ट आउटर एरिया में स्प्रेड करेंगे विथ क्रीज लाइन में भी, ताकि वो डेप्थ नजर आए। आई शो यू। सर्कुलर मोशन में करना है ये, ताकि इट क्रिएट्स लाइक अ शैडो। आई होप यू कैन सी, क्योंकि मेरा कैमरा उतना खास है। विल गो इन विद द ब्लैक आई शेडो। थोड़ा हल्का लगाना है, और फिर हम लोग ब्राउन आई शेडो लगाएंगे, ब्राउन को ब्लैक के साथ। सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करना है। जब भी ब्लेंड करने जाओ सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करो, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आपके एक्स ने आपको घुमा के छोड़ दिया, पर ये ब्रश आपका साथ नहीं छोड़ेगा। अब हम लोग एक लाइट बेस कलर के साथ जाएंगे। इस कलर को हम लोग
यहाँ पे लगाएंगे एंड उसके बाद सेम जगह पे जहाँ पे हमने ये लाइट कलर लगाया है वहां पे हम हाइलाइटर लगाएंगे। यहाँ से एक क्रीज लाइन क्रिएट करेंगे। ब्रश इज वेरी शार्प क्रिएट करने के लिए। फोकस, अपने क्रश के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मेकअप पे फोकस करो। मैं अभी कुछ देर में पूछूंगा क्यों नहीं होती है मेकअप तुमसे, क्यों एक लिपस्टिक मस्कारा लगा के निकल जाती हो। एक ही जिंदगी है, सामने वाले की फाड़ के रख दो कि भाई क्या लेवल ऑफ मेकअप है ये। बोलनी चाहिए कि तुम तो बिल्कुल आर्टिफिशियल लगती हो। तो तो प्रोडक्ट भी तो इतना महंगा है, इतना महंगा सामान आर्टिफिशियल लगने के लिए तो खरीदा है। अगर वो भी मैं ना लगूं, तुम्हारी तरह चड्डी बनियान से लगने लगूं, तो औरत जात होने का मतलब क्या हुआ मेरा। अब हम लोग जाएंगे हाइलाइटर के साथ। जिस एरिया पे हमने लाइट वाला बेस क्रीज लाइन से क्रिएट किया है, एग्जैक्ट जगह पे हम लोग को हाइलाइटर लगाना है। देखो मैं पूरा मेकअप लुक डिकोड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और अपने इनर कॉर्नर्स पे भी लगाना है ताकि वो हाईलाइट हो। अब हमें थोड़े थोड़े माइन्यूट टच ऐड करना है, जैसे डेप्थ दोबारा से क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे ब्राउन आई शेडो के साथ। अब ये सेम मेकअप मैं इधर करके, अब हम लोग लगाएंगे काजल, और उसके लुक में ये चीज है कि उसने सिर्फ आधे हिस्से तक काजल लगाया, लाइक दिस पोर्शन, बस यहाँ तक काजल है। और इसको बहुत डार्क करके लगाना है, तो आपको मल्टीपल लेयर्स करके जाना पड़ेगा। अब लगाना है अपना आईलाइनर। आपको जैसा आईलाइनर पसंद है आप वैसा लगा सकती हैं, मुझसे जैसा लगेगा मैं वैसा लगाऊंगा। हमारी छोटी सी विंग लगी है और हम उसे छोटी ही रहने देंगे क्योंकि वो अच्छी लग रही है। उनके आंखों में नेचुरली है यहाँ शेप, मेरे आंखें हैं गोल, तो मुझे शेप बनाना पड़ेगा। इन दोनों को मैच करना, जो कि मुझे लगता नहीं होगा, पर ठीक है। ये भी सूख चुका है, पर ये आखिरी सांस जब तक नहीं देता मैं इसकी सारी सांस खींच लूंगा। हम लोग जाएंगे कंसीलर के साथ, वही सेम कंसीलर जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, और कंसीलर यहाँ लगाना है, यहाँ नीचे काफी कम, जितना कम लगा सकते हैं। और बाकी जहाँ मेन एरियाज है, ये मेन एरियाज है कंसीलर लगाने के, और बाकी अगर आपको कुछ छुपाना हो तो आप वहां लगा सकते हैं। अब इसे चुपचाप ब्लेंड करेंगे। अगर तुम्हें खुद को पतला दिखाना है कि एकदम गड्ढे आ गए मेरे अंदर, तो ब्लश प्लेसमेंट इधर होनी चाहिए, और अगर तुम्हें खुद को फुलर दिखाना है तो इधर होनी चाहिए। तो मेरे गड्ढे हैं यहाँ पे, तो मैं नहीं कर सकता चाह के भी। और इस एरिया में अगर तुम्हारी आंखें भी मेरी तरह है तो यहाँ तुम्हारा ब्लश नहीं लगना चाहिए, सब यही होना चाहिए ना। इस एरिया से तुम्हारा ब्लश नीचे जाना चाहिए। अब हमारा खतरनाक लिप कॉम्बो आता है, जो कि मेरे हिसाब से एग्जैक्ट लिप कॉम्बो है जो कि उसने लगा रखा है। आई शो यू। वो है ये दोनों लिप कॉम्बो। ये है ब्राउन लिपस्टिक, कोई भी तुम डार्केस्ट ब्राउन लिपस्टिक लो, एंड ये है मार्स का लिप। इन दोनों का कॉम्बो और लिप ग्लॉस, एंड देन वी आर डन विद द मेकअप। और अपने भौवे सेट करने हैं, क्योंकि मेरे भौवे भौवे नहीं जंगल है। बस ये क्लियर लिप ग्लॉस है, इसको हम लोग डैब डैब करेंगे बस। दिस इज द एग्जैक्ट शेड। पहले याद रखना कि तुम्हें जो भी करना है पीछे ही करना है, फ्रंट साइड में उतना कुछ नहीं करना है। वैसे तो आईलैशेस मुझे लगाना चाहिए, पर मेरा आईलैश ग्लू भी खत्म हो चुका। कोई बात नहीं, हम लोग मस्कारा से काम चला लें। नाउ वी लुक गुड, सो वी वेंट फ्रॉम दैट टू दिस। तो अभी हम चेंज करके आते हैं एंड बाल बना के आते हैं बेसिकली, एंड लेट्स सी। ओके सो या गए तो थे हम लुक रिक्रिएट करने के लिए, बट इससे ज्यादा मुझसे नहीं हो सकता है। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।